शुभ प्रभात। मेरा नाम तुलसी चौधरी है और मैं कक्षा 10वीं की छात्रा हूँ। आज मैं आप सभी को एक बहुत अच्छी कहानी सुनाने जा रही हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। नेताजी का चश्मा। इस कहानी के लेखक हैं स्वयं प्रकाश जी। नेताजी का चश्मा स्वयं प्रकाश की एक बहुत ही मर्मक कहानी है। इस कहानी में प्रकाश जी ने देश और देशभक्ति के प्रति बढ़ती उदासीनता पर कटाक्ष किया है। लेखक परिचय। स्वयं प्रकाश। इनका जन्म 1947 में इंदौर मध्य प्रदेश में हुआ। मैकेनिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर एक औद्योगिक प्रतिष्ठान में नौकरी करने वाले स्वयं प्रकाश का बचपन और नौकरी का बड़ा हिस्सा राजस्थान में बीता। फिलहाल वे स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति के बाद भोपाल में रहते हैं और वसुधा संप्रदान से जुड़े हैं। प्रमुख कार्य: कहानी संग्रह सूरज कब निकलेगा, आएंगे अच्छे दिन भी, आदमी जात का आदमी, संधान, उपन्यास, बीच में विनय और ईंधन। नेताजी का चश्मा। हालदार साहब को हर 15वें दिन कंपनी के काम से एक छोटे कस्बे से गुजरना पड़ता था। उस कस्बे में एक लड़कों का स्कूल, एक लड़कियों का स्कूल, एक सीमेंट का कारखाना, 2 ओपन सिनेमाघर तथा एक नगरपालिका थी। नगरपालिका थी तो कुछ न कुछ करती रहती थी। कभी सड़कें पक्की करवाने का काम, तो कभी शौचालय, तो कभी कभी सम्मेलन करवा दिया। एक बार नगरपालिका में एक उत्साही अधिकारी ने मुख्य बाजार के चौराहे पर सुभाष चंद्र बोस की संगमरमर की प्रतिमा लगवा दी। वो लगवाई इसलिए थी ताकि उनका कुछ मान बढ़ सके। एक बार नगरपालिका के उत्साही अधिकारी ने मुख्य बाजार के चौराहे पर सुभाष चंद्र बोस की संगमरमर की प्रतिमा लगवा दी। क्योंकि बजट ज़्यादा नहीं था, इसलिए मूर्ति बनाने का काम कस्बे के इकलौते हाई स्कूल के शिक्षक को सौंपा गया। मूर्ति सुंदर बनी थी, बस एक चीज़ की कमी थी। नेताजी की आंख पर चश्मा नहीं था। एक सचमुच के चश्मे का चौड़ा काला फ्रेम मूर्ति को पहना दिया गया। जब हालदार साहब आए तो उन्होंने सोचा, वाह भाई, यह आइडिया ठीक है। मूर्ति पत्थर की, पर चश्मा रियल। वो मूर्ति वाले से वो चश्मा बन नहीं पाया था, इसलिए उन्होंने ये सब किया। दूसरी बार जब हालदार साहब आए तो उन्हें मूर्ति पर तार का फ्रेम वाला गोल चश्मा लगा था। तीसरी बार फिर उन्होंने नया चश्मा पाया। इस बार वो पान वाले से पूछ बैठे, नेताजी का चश्मा हरदम बदल कैसे जाता है? पान वाले ने बताया कि यह काम कैप्टन चश्मा वाला करता है। हालदार साहब को समझते देर न लगी कि बिना चश्मे वाली मूर्ति कैप्टन को खराब लगती होगी, इसलिए अपने उपलब्ध फ्रेम्स में से एक को वह नेताजी की मूर्ति पर फिट कर देता होगा। जब कोई ग्राहक वैसे ही फ्रेम की मांग करता जैसे मूर्ति पर लगा, तो वह उसे मूर्ति से उतारकर ग्राहक को दे देता और मूर्ति पर नया फ्रेम लगा देता, क्योंकि मूर्ति बनाने वाला मास्टर चश्मा लगाना भूल गया था। तो दोस्तों, यह है वो कैप्टन जिसने नेताजी की बिन चश्मे वाली मूर्ति पर अलग अलग तरीके के चश्मे लगाए। बहुत ही बढ़िया काम किया है इस कैप्टन वाले ने। हालदार साहब ने पान वाले से जानना चाहा कि कैप्टन चश्मा वाला नेताजी का साथी है या आज़ाद हिंद फौज का कोई भूतपूर्व सिपाही। पान वाला बोला कि वह लंगड़ा क्या फौज में जाएगा, वह पागल है, इसलिए ऐसा करता है। हालदार साहब को एक देशभक्त का मजाक बनने देखना अच्छा नहीं लगा। कैप्टन को देखकर उन्हें आश्चर्य हुआ, क्योंकि वह एक बूढ़ा मुरियल लंगड़ा सा आदमी था जिसके सर पर गांधी टोपी तथा चश्मा था। उसके एक हाथ में एक छोटी सी संदूकची और दूसरे में एक बांस टंगी ढेरों चश्मे थे। हालदार को पान वाले ने उनका असली नाम बताने से मना कर दिया। 2 साल के भीतर हालदार साहब ने नेताजी की मूर्ति पर कई चश्मे लगते हुए देखे। एक बार जब हालदार साहब कस्बे से गुजरे तो मूर्ति पर कोई चश्मा नहीं था। पूछने पर पता चला कि कैप्टन मर गया। उन्हें बहुत दुख हुआ। 15 दिन बाद कस्बे से गुजरे तो सोचा
कि वहाँ नहीं रुकेंगे, पान भी नहीं खाएंगे, मूर्ति की ओर देखेंगे भी नहीं, परंतु आदत से मजबूर है वो। मूर्ति पर उन्होंने देखा एक सरकंडे से बना हुआ चश्मा लगा हुआ है। यह देखकर उन्हें लगा कि किसी बच्चे ने, जिसके अंदर देश प्रेम की भावना है, लगा दिया होगा। वह यह देखकर बहुत खुश हुए। तो चलिए जानते हैं कैप्टन का चरित्र कैसा था। ये कहानी हमें देश प्रेम की भावना से मिलवाती है। वो कैप्टन लंगड़ा था और चश्मे बेचता था। उसे बिन चश्मे वाले नेताजी बिल्कुल अच्छे नहीं लगते थे, तो वो एक चश्मा नेताजी की मूर्ति पर लगा देता था। और लेकिन जब कोई ग्राहक मूर्ति पर लगा चश्मा मांगता तो वो नेताजी से माफ़ी मांगते हुए वो चश्मा दे देता और दूसरा चश्मा मूर्ति पर लगा देता। तो दोस्तों, क्या आपको पता चला कि इस कहानी की शिक्षा क्या है, या हमें इस कहानी से क्या शिक्षा मिलती है? चलिए जानते हैं। हमारे अंदर देश प्रेम की भावना होनी चाहिए। जैसे हम अपने घर परिवार के प्रति अपनी जिम्मेदारी मानते हैं, उसी तरह हमें उस देश के प्रति भी जिम्मेदारी माननी चाहिए जिसमें हम रहते हैं, क्योंकि हमारा पहला कर्तव्य अपने देश की सेवा करना और उसके प्रति वफादार होना है। मैं आशा करती हूँ कि आप सभी को यह कहानी पसंद आई होगी। धन्यवाद।